बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द प्रॉफिट ऑन 10,000 फॉर 30 मंथ्स एट रेट ऑफ 12% पर एनम। एनुअली इसका रेट क्या है? 12 मीन्स प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें, वो है 10,000 और रेट है 12%। टाइम हमें दिया हुआ है टी फॉर टाइम 30 मंथ्स। 30 मंथ्स को हम ईयर्स में कन्वर्ट करें तो आंसर आता है 2.5 ईयर्स। अब प्रॉफिट का फार्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट होगा पी और टी डिवाइडेड बाय 100। पी हमारे पास है 10,000 यानी जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट 12, टाइम जो है वो 2.5 डिवाइडेड बाय 100। अब अगर इसका पॉइंट ख़त्म करें तो ये 10 आ जाएगा। अब अगर ये 2 ज़ीरो इससे कट जाएंगे और ये 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और आंसर आपके पास आ जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा 33,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अरूज डिपॉजिटेड 55,000 in bank and receive a cash of 64,900 after 3 years। अरूज ने 55,000 जब बैंक में जमा कराए और उस पर जो बाद में जो रिसीव हुए वो क्या थे? 64,900। मीन्स उनका ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ना अमाउंट, वो है 64,900। आफ्टर 3 ईयर्स, टाइम है 3 ईयर्स। अब रेट आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम लिखते हैं अमाउंट हमें दी हुई है 64,900। अमाउंट का फार्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो अमाउंट है 64,900, प्रिंसिपल है पी जो है 55,000 है प्लस प्रॉफिट। ठीक, अब आपने इसको इधर दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। यहाँ है जी प्रॉफिट, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,900, ये प्रॉफिट है। ठीक है, अब प्रिंसिपल हमें पता है वो क्या है 5500। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। अब हम इसे फार्मूला में पुट करेंगे। प्रॉफिट का फार्मूला है पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। अब आपने डायरेक्ट जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देनी है। प्रिंसिपल है 55,000, रेट फाइंड करना है, टाइम 3 ईयर्स है, डिवाइडेड बाय 100। अब कुछ कटिंग हम यहीं कर लेंगे, ये 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो बाकी वैल्यूज़ हैं ये दूसरी साइड पे हम लिख लेंगे, डिवाइड हो जाएंगी 3। ठीक, हम दूसरे कलर से रेट हमने निकालना है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था 4 थिंग्स है। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल रेट टाइम। ठीक है, ये 4 थिंग्स है, हमारे पास 3 हो तो हम 4th वन फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है। अब हमें प्रॉफिट पता है, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, तो हम रेट फाइंड कर सकते हैं। इस तरह वैल्यूज पुट करेंगे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, इसको ज़रा मैं डार्क कर देती हूँ। अब इसकी कटिंग करेंगे आप, तो ये तो सिंपल नज़र आ रहा है। इसकी कटिंग होगी ये 0 इससे कट जाएगा। ठीक है, और 3 3s आर 3 3s आर एंड 0। ठीक, अब आपने 5 से कटिंग होगी, 5 1s आर 5 5 1s आर 5। इसकी कटिंग करेंगे तो 5 6s आर एंड 5 6s आर, ठीक, 30 होते हैं। अब 11 66 की कटिंग है तो क्या आता है, 11 6 आर 66। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, रेट जो है वो क्या आ जाएगा, 6%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब्दुल्ला बोरोड 32,000 एट द रेट ऑफ 5% फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए उसने 32,000 बोरो किया। फाइंड मार्कअप, अपने मार्कअप फाइंड करना है, अमाउंट पेड बाय हिम। मार्कअप फाइंड करना, मार्कअप और प्रॉफिट एक ही बात है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया था। प्रॉफिट जो होता है वो, अगर हम बैंक के पास कोई अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं तो उस पे जो बैंक हमें पे करता है वो प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर हम बैंक से कुछ अमाउंट बारो करें, उधार लें, तो हम ओरिजिनल अमाउंट तो वापस नहीं करते, साथ कुछ एडिशनल भी अमाउंट वापस करनी होती है। जो एडिशनल होता है वो फिर क्या हो जाता है, मार्कअप। और फिर हमने दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, अमाउंट पेड बाय हिम। तो अमाउंट किसकी इक्वल होती है, ये ऊपर पढ़ा था ना हमने, प्रिंसिपल प्लस मार्कअप। ठीक है, पहले हम मार्कअप फाइंड करेंगे, फिर दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब्दुल्ला ने बोरो किया, प्रिंसिपल है क्वेश्चन नंबर 4। प्रिंसिपल है 32,000 और रेट है 5% और टाइम है 3 ईयर्स। ठीक है, अब हमने यहाँ से मार्कअप फाइंड करना है। मार्कअप किस के इक्वल होता है, PRT डिवाइडेड बाय 100। प्रॉफिट है 32,000 प्लस रेट है 5, टाइम है 3 डिवाइडेड बाय 100। ठीक, अब ये 2 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक, अब 3 5 15 और 15 को 320 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4,800। ठीक, अब हमने अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस मार्कअप। प्रिंसिपल हमारे पास है 32,000, मार्कअप क्या है हमने निकाला है अभी 4,800। तो इनको आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 36,800। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिसेस आफ्ताब गॉट एन अमाउंट वर्थ 50,000 विद मार्कअप 10,000। यानी मिसेस आफ्ताब को जो अमाउंट रिसीव हुई है वो है 50,000। ठीक है, और उनका जो मार्कअप है जो उन्होंने पे किया था वो 10,000 है। ठीक है, तो इसमें यानी इस 50,000 में मार्कअप भी शामिल है। 5 ईयर्स के लिए फाइंड द रेट ऑफ मार्कअप। मार्कअप का रेट आपने फाइंड करना है। ठीक, अब हमारे पास क्या चीज़ें, जो चीज़ें गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। अमाउंट गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अमाउंट गिवन है,
अमाउंट है 50,000 और टाइम है 5 ईयर्स। ठीक है, अब अमाउंट में से हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि मार्कअप हमें दिया हुआ है 10,000। ठीक है, प्रिंसिपल नहीं बताया बल्कि उसकी जगह दो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, अमाउंट और मार्कअप। ठीक है, इन दोनों को यूज़ करके हम प्रिंसिपल की अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है, अमाउंट का फार्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस मार्कअप। ठीक है, जो वर्ड भी यूज़ करें दोनों का मतलब एक ही है। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ नहीं है, मार्कअप पता है। ठीक है, और अमाउंट क्या है 50,000। अब 50,000 में से आप 10,000 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, मीन्स 40,000 है वो ओरिजिनल अमाउंट थी जो उसने मिसेस आफ्ताब ने ली थी बैंक से। ठीक है, वो 40,000 थी, मार्कअप के साथ उन्होंने वापस किया वो 50,000 था। हमने क्या निकालना है रेट। रेट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि रेट क्या है, फाइंड आउट करें। अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे। मार्कअप इज इक्वल टू होता है P/T डिवाइडेड बाय 100। ठीक, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। मार्कअप है हमारे पास 10,000, प्रिंसिपल है 40,000, अभी हमने ये जो फाइंड किया था। ठीक है, रेट हमने फाइंड करना है, टाइम है 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100 फार्मूले का। अब ये 2 ज़ीरो इधर ही कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक, अब ये 400 और 5 को दूसरी साइड पे ले जाएं। ये न्यूमरेटर है तो नीचे जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, दूसरी साइड पे यहाँ क्या बच जाएगा R। अब हम ये 2 ज़ीरो इससे कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब 5 की कटिंग, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 ज़ीरो और 4 5 ज़ा 20। आंसर क्या आएगा 5%। रेट हमारे पास क्या आया 5%। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आयान गॉट प्रॉफिट 30,000 at rate of 10% for 3 years from the bank. Find the amount deposited by him. जो अमाउंट उसने डिपॉजिट किया है मीन्स प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। प्रॉफिट है क्वेश्चन 6। प्रॉफिट है 30,000, रेट है 10%, टाइम है, टाइम आप पूरा भी लिख सकते हो, T फॉर टाइम पता ही है 3 ईयर्स। ठीक है, फाइंड क्या करना है प्रिंसिपल। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। फार्मूला पहले लिखते हैं। फार्मूला आपको पता है प्रिंसिपल इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है P/T डिवाइडेड बाय 100। P प्रिंसिपल है वो तो हमने फाइंड करना, उसको आप वैसे ही लिख लें। रेट की जगह उसकी वैल्यू पुट करें जितनी वैल्यूज़ हैं। टाइम है 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। प्रॉफिट है 30,000। अब ये 1 ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा 3/10। 3/10 को अगर हम दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये क्या बन जाएगा 10/3। इसकी कटिंग इससे करेंगे 3 1 ज़ा और ये 4 ज़ीरो आ जाएंगे। और अब 10 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1 लाख। ठीक,
यानी उसकी ओरिजिनल जो अमाउंट थी वो क्या थी, 10 लाख। ठीक है बेटा, अब आपके ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप रोज़ किया करें। ठीक है, एक दफ़ा देख के फिर आप बुक से खुद करने की कोशिश करें, तभी आप इसको आराम से कर पाएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।